के साथ साथ यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप नए प्राइस टैग के साथ साथ यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं बैंक प्लस एसएससी के लिए, और आप नए प्राइस टैग के साथ साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे बैंक प्लस आरबीआई और नाबार्ड स्पेशल बैचेस। गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो ये वाला ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बैंक के बाद एसएससी का चाहिए, यानी कि बैंक प्लस एसएससी के लिए बच्चे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। गाइस स्पेशल क्लास की अगर मैं बात करूँ तो मेरी सारी की सारी स्पेशल क्लासेस जो कि आपकी 10 AM से शुरू हो जाती है। मॉर्निंग में आपका 7 AM, 10 AM, फिर आपका यहाँ पे अगर बात करें तो 6 PM, 7 PM, और नाइट में 9 PM पे हमारी क्लासेस होती हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी बच्चे हमें फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो यहाँ पे सेशन को लाइक कर दीजिएगा। गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों को तो नए प्राइस टैग के साथ, यानी कि आप AN10 के साथ यहाँ पे अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। AN10 के साथ आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज नो कॉस्ट EMI अवेलेबल ऑन 6 months एंड अबव सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे बात करेंगे गाइज ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट एवरीवन। और अब आवाज़ मेरी क्लियर जा रही है? प्रभा ज्योति शलारिया, मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? देख लीजिए। अब मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोगों के पास? ये रहा आज का आपका पहला सवाल। फास्ट एवरीवन, आज का आपका पहला सवाल आपके सामने है। फास्ट लग जाइए फटाफट क्वेश्चन करने पे। फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये आपका मेंस टाइप क्वेश्चन है, और इस मेंस टाइप क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या दर्शाया गया है कि 5 पर्सन आर वर्किंग इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट। 5 पर्सन वर्किंग इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट, है ना, ऑफ अ डिफरेंट कंपनीज। यानी आपके पास डिपार्टमेंट भी है और कंपनीज भी हैं। आपको डिपार्टमेंट और कंपनीज में से चीज़ों को अरेंज करना होगा। जी हाँ, डिपार्टमेंट और कंपनीज में से चीज़ों को आपको अरेंज करना होगा। लग जाइए फटाफट, सेशन को लाइक कर दीजिए। करिए फास्ट।
क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्या है? करिए फटाफट क्वेश्चन को जी। वेरी गुड। वेरी गुड। करिए फास्ट। क्या हुआ? गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून। आज एक्चुअली मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाई अन अकेडमी पे ड्यू टू सम रीजन। आइए ना, देखिए ना, बताते हैं क्वेश्चन में क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में है क्या। ये क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन में 5 पर्सन आर वर्किंग इन ए डिफरेंट डिपार्टमेंट है। पहली बात तो ये है कि 5 लोग जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। ठीक है, अब ये जो पांचों के पांचों लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं, तो इनके बारे में कुछ कंडीशंस हमारे पास भी अवेलेबल हैं। और ये कंडीशंस क्या हैं, आइए हम लोग जानने की कोशिश कर लेते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन सबके पास है। क्वेश्चन सबके पास है। यानी यहां पे एक पेज ले लेते हैं हम लोग और इस पेज के अंतर्गत डाल देते हैं क्वेश्चंस। पर्सन हमारे पास गिवन था कितना, PQRST। हमारे पास पर्सन है PQOMN, RST नहीं, PQOMN। तो यहां पे हमारे पास हो जाएंगे क्या, PQOMN। अब पर्सन के बाद हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, डिपार्टमेंट, कंपनी और सिटी। तो पर्सन के पास डिपार्टमेंट, कंपनी और सिटी। फिर से क्या, PQOMN। फिर से क्या, डिपार्टमेंट, कंपनी और सिटी। यानी कहने का मतलब है गाइज कि हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिया कि डिपार्टमेंट, कंपनी और सिटीज के नाम पे। गाइज यहाँ पे पहला लाइन क्या कहा गया, पी वर्क इन मुंबई डज नॉट वर्क एट HR डिपार्टमेंट। पी मुंबई में वर्किंग है लेकिन वह HR डिपार्टमेंट में नहीं है। पी HR डिपार्टमेंट में नहीं होगा लेकिन वह सिटी कहाँ होगा, सिटी मुंबई में होगा। पी HR डिपार्टमेंट में नहीं है लेकिन पी का जो सिटी है गाइज वो आपका मुंबई होगा।
इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके बाद आपका क्वेश्चन ये कह रहा है गाइस, क्यू वर्क इन विप्रो बट डज नॉट वर्क जयपुर और कलकत्ता। क्यू वर्क इन विप्रो, क्यू जो है वो विप्रो में वर्क करेगा, क्यू का कंपनी कौन सा है, विप्रो, बट वह कलकत्ता में काम नहीं करेगा और ना ही जयपुर में। तो ये आपका कोलकाता और जयपुर में काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हमारे पास कंडीशंस इनके अवेलेबल होते जा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि ओ वर्क इन कंटेंट डिपार्टमेंट लेकिन वह टीसीएस आईबीएम में नहीं, ओ कंटेंट में, लेकिन वह टीसीएस और आईबीएम में नहीं काम करेगा। नेक्स्ट, द पर्सन हु वर्क प्रोडक्शन इन इन्फोसिस, और वह नई दिल्ली और मुंबई से नहीं हो। प्रोडक्शन वाला इन्फोसिस में काम करेगा, प्रोडक्शन वाला इन्फोसिस में काम करेगा लेकिन मुंबई और दिल्ली से नहीं है। तो प्रोडक्शन वाला इन्फोसिस लेकिन वह मुंबई और दिल्ली में काम नहीं करेगा, लेकिन वह मुंबई और दिल्ली में काम नहीं करेगा। एन वर्क इन सेल्स बट नॉट वर्क इन चेन्नई, एन जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करेगा लेकिन वह चेन्नई में काम नहीं करेगा। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि द पर्सन हु वर्क इन महिंद्रा वर्क इन चेन्नई, यानी जो महिंद्रा में काम करेगा, जो महिंद्रा में काम करेगा वह चेन्नई में काम नहीं करेगा, जो महिंद्रा में काम करेगा वह चेन्नई में काम नहीं करेगा। गाइज मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज़ आप लोगों के पास पहुंच रही है क्या? जी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि एम डज नॉट वर्क इन कलकत्ता, एम जो है वो कोलकाता में काम नहीं करेगा, एम कोलकाता में काम नहीं करेगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि पर्सन हु वर्क इन मार्केटिंग डज नॉट वर्क आईबीएम, मार्केटिंग वाला आईबीएम में नहीं। क्वेश्चन खत्म बनके। अब गाइज हमारे पास ध्यान से देखो, ये डिपार्टमेंट एचआर नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा, तो यहाँ पे मुंबई है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो पी के साथ कौन सा डिपार्टमेंट लगेगा? तो पी के साथ खाली बच गया कौन सा? मार्केटिंग। और मार्केटिंग वाला कहाँ नहीं जा सकता? आईबीएम में नहीं जा सकता। अब ध्यान से देखो, बचा हमारे पास क्यू, तो क्यू के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बच गया? क्यू के लिए एक ही डिपार्टमेंट बचता है, एचआर। अब आ जाओ सिटी पे। गाइज यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं टीसीएस पे। यहाँ पे वो टीसीएस में नहीं होगा, आईबीएम में नहीं होगा और यहाँ पे विप्रो में नहीं होगा। कंटेंट डिपार्टमेंट की वजह से वह यहाँ पे महिंद्रा में नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ का जो कंपनी है वो कौन सा हो जाएगा? ओ का कंपनी कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ओ का तो महिंद्रा ही हो जाएगा ना, क्योंकि महिंद्रा वाला चेन्नई है, तो यहाँ पे ओ का महिंद्रा हो जाएगा और ओ का महिंद्रा के साथ साथ चेन्नई हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाला हमारा डिपार्टमेंट डन हो गया। अब बात करते हैं क्यू का। क्यू कलकत्ता नहीं, क्यू जयपुर नहीं, क्यू चेन्नई नहीं, क्यू मुंबई नहीं, तो क्यू के लिए बचा शहर कौन सा हो जाएगा? क्यू के लिए बचा शहर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। क्यू के लिए बचा शहर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे नीचे में चेन्नई एन के लिए कि एन चेन्नई में नहीं जाएगा। तो एन चेन्नई नहीं, एन नई दिल्ली नहीं, एन मुंबई नहीं, तो एन के लिए बचा डिपार्टमेंट कलकत्ता ले जाएगा। अब बच गया आपके पास एम,
तो एम कहाँ जाएगा, जयपुर। अब यहां पे बच गया हमारे पास एन का कंपनी। तो ध्यान से देखिए, ऊपर में आईबीएम होगा नहीं पी का, विप्रो होगा नहीं पी का, महिंद्रा होगा नहीं पी का, तो पी का टीसीएस हो सकता है। बचा दो, एम कलकत्ता और जयपुर। तो बेटा जी यहाँ पे एम का कलकत्ता और जयपुर में से एम आपका जयपुर चला गया, और एम का कंपनी जो है वो इन्फोसिस हो गया। बचा आपके पास सेल्स वाले का कंपनी आईबीएम, और एम का जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन हो गया। मिला लीजिए, मिला लीजिए गाइस। बन गया, बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एम वर्क, एम कौन सी सिटी में काम करता है। आंसर दीजिए कि एम कौन सी सिटी में काम करता है। तो हमारे पास एम के लिए सिटी निकल के आएगा जयपुर, एम के लिए सिटी निकल के आएगा जयपुर। एम जयपुर में काम करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट पी वर्क, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स पी वर्क, पी कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। तो पी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, पी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। थ्री नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन चेन्नई, चेन्नई में कौन काम करता है। तो चेन्नई में काम करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, ओ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, PHR न्यू दिल्ली, PHR तो पहली बात नहीं है, पहला वाला हटा दो कि PHR नहीं है। इसके बाद है कि क्यू कंटेंट डिपार्टमेंट जयपुर से, क्यू नई दिल्ली से है। ओ प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट संभाल रहा है चेन्नई से, गलत है। एम सेल्स का कलकत्ता से, गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ई। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एन वर्क, एन में कौन वर्क करता है। कंपनी एन में कौन एन कंपनी किस में काम करता है। तो आईबीएम में, ऑप्शन नंबर सी। आईबीएम में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है आपके पास, फ्लोर वाला, फ्लोर वाला क्वेश्चन है आपके पास। एक बार ट्राई करिए फ्लोर वाला क्वेश्चन को। करिए फास्ट।
क्या हुआ गाइस? करिए फास्ट, फ्लोर वाला क्वेश्चन है गाइस। बन गया? देखिए टोटल फ्लोर कितने हैं? 8 हैं। 8 फ्लोर है। तो बेटा जी अगर फ्लोर 8 है तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं 8 फ्लोर आपका। 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपके पूरे के पूरे फ्लोर हो गए। अब इस पूरे के पूरे फ्लोर में आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल हमारे पास 7 पर्सन है, यानी कि एक फ्लोर जो है वो फाइनली क्या है? खाली है। गॉट इट? एक फ्लोर यहां पे क्या है? खाली है, जहां पे शायद कोई भी नहीं रह रहा है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा मेडिसिन यूज कर लें। हाँ, एक फ्लोर यहां पर खाली है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे? क्वेश्चन ये कह रहे कि द वैकेंट फ्लोर लाइन अबव, जस्ट जब द वैकेंट फ्लोर लाइन अबव इज द, है ना, अबव इज फ्लोर, वैकेंट फ्लोर जो है वो ई के ऊपर का फ्लोर है। ई के ऊपर का फ्लोर वैकेंट है, ठीक है? ई के ऊपर का फ्लोर वैकेंट है। अब ई कहाँ है? उसके ऊपर का कौन सा फ्लोर है? इमीडिएट तो है नहीं। देयर आर 2 फ्लोर का गैप बिटवीन ई एंड आई, तो ई और आई के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। वेरी गुड, ई और आई के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है? देख लीजिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है क्या कि डी लिव्स अबव द वैकेंट फ्लोर। डी वैकेंट फ्लोर के ऊपर है, तो ई के ऊपर वैकेंट है और वैकेंट के ऊपर डी है। ई के ऊपर वैकेंट और वैकेंट के ऊपर डी है। अब है कि जी इमीडिएटली अबव एफ, जी तुरंत ऊपर है एफ के। आगे आई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के नीचे आई ऑड नंबर पे है। तो एक बार आई को तीसरे नंबर पे बिठा के देख लेते हैं। आई और ई के बीच में 1-2 का गैप है, ई के ऊपर में वैकेंट है, वैकेंट के ऊपर में डी है। हमारा क्वेश्चन 90% बन चुका है। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव एच सेम एज बिलो एच, तो एच बीचों बीच हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर एच को लेते हैं तो एच के ऊपर 3 लोग, एक मिनट, एच के, अगर एच को हम लोग कहाँ पे बिठाते हैं, एच को चौथे फ्लोर पे बिठाते हैं, तो एच के ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, क्योंकि एक फ्लोर आपका वैकेंट है, तो वैकेंट फ्लोर जो है वो आपका काउंट नहीं होगा, वैकेंट फ्लोर आपका काउंट नहीं होगा। इसके बाद है क्या कि जे लिव्स इमीडिएटली बिलो ई, ई के तुरंत नीचे जे है। अब है हमारे पास क्वेश्चन जी और एफ का, तो ये रहा जी और ये रहा एफ, मिला लीजिए क्वेश्चन को, मिला लीजिए क्वेश्चन को। मिला लीजिए। सही है, सही है, सब कुछ मिला लिया। हाउ मेनी पर्सन लिविंग अबव जे, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यस, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज वैकेंट, तो ऊपर से दूसरा फ्लोर वैकेंट था, ऊपर से दूसरा फ्लोर वैकेंट था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 7। मेरे हिसाब से तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 7वें का। क्लियर है? नेक्स्ट, हाँ 7वें का डी। 8वां, हु अमंग द फॉलोइंग लीव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे कौन लीव कर रहा है, 8वें का राइट आंसर। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन लीव कर रहा है, 8वें का राइट आंसर। जी, 8वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक आपका अलग है, तो 9 का जो अलग है वो है आंसर नंबर डी, आई। इवन और ऑड वाला पंगा है, इवन और ऑड वाला पंगा है, आई ऑड नंबर पे, बाकी सारे इवन नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। फास्ट एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फेसिंग साउथ वाइल सम आर फेसिंग नॉर्थ। बनाइए फटाफट, क्वेश्चन पे लग जाइए, बनाइए। Some are facing south and some are facing north. Yes. करिए फास्ट।
11 से 15 नंबर क्वेश्चन। क्या हुआ? बोथ साइड फेसिंग है ना, बोथ साइड फेसिंग है ना ये, तो थोड़ा सा आपको मतलब अलग सा लगेगा कि बोथ साइड फेसिंग है, थोड़ा अलग जाएगा ये। करिए फास्ट। कैसलेट वाला पजल होता तो मज़ा आ जाता ना। इसका आंसर मैं आप लोगों को बनवाऊंगा नहीं, इसका आंसर मैं आप लोगों को बस यहाँ पे समझाऊंगा, मतलब यहीं पे समझाऊंगा, अलग से नहीं। ओके, बन भी गया। आइए, पी नॉर्थ के नॉर्थ, सही बात है। पी नॉर्थ के नॉर्थ, सही बात है। एन साउथ, एन साउथ, क्यू ऊपर आर नीचे, क्यू ऊपर आर नीचे, एम ऊपर जेओ नीचे, एम ऊपर जेओ नीचे, यही बना हुआ है। मिला लीजिए, यही बना हुआ है। आइए, हाउ मेनी पर्सन आर गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ। अरेंजमेंट में कितने लोग हैं जिनका फेसिंग नॉर्थ है? हेलो निकिता बेटा, कैसे हैं आप? तबीयत आपकी ज़्यादा खराब है क्या?
11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 12 एक अलग निकालना है, 12 में ऑड वन आउट है। तबीयत खराब है पहले से ज्यादा या ठीक है पहले से ज्यादा? ट्वेल्व का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, डी यानी कि एन जे। 13 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू के? 13वें का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रेस्पेक्ट टू के? करिए फास्ट। तेरहवें का बी, क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन के एंड क्यू? के और क्यू के एग्जैक्टली बीच में कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 15 सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, फास्ट। सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, 15वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गाइस ये क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पूरे स्क्रीन का ये क्वेश्चन है, पूरे स्क्रीन का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। और गाइस इसी के साथ साथ मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, अगले शो में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ के साथ कमेंट करने के साथ साथ यहाँ पे आप शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। स्पेशल क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर फॉलो करिएगा।